नमस्कार दोस्तों, अगले 10 मिनट में जानेंगे बिहार की शिक्षा, रोजगार, सड़क सुरक्षा और आने वाले चुनावों पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें। पर खबर शुरू करने से पहले आप बिहार के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव खत्म होते ही राज्य के युवाओं के लिए 70,000 पदों पर सरकारी नौकरी की बहाली की प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी। पछुआ हवाओं के कारण बिहार के 13 जिलों में तापमान गिरा और ठंड बढ़ गई। डॉक्टर की सलाह है कि बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतनी चाहिए। इस बार किसानों को 2,000 रुपए की जगह 4,000 रुपए की राशि मिलेगी। जल्द ही इसकी तारीख घोषित होगी। किसान रहे तैयार। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज शाम 6 बजे 5 बजे थम जाएगा। 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर होगा कड़ा मतदान। पटना के एन कॉलेज में 14 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। 14 विधानसभा सीटों का परिणाम 14 एलसीडी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। मोतिहारी में पवन सिंह की सभा में भारी हंगामा। बेकाबू भीड़ के पंडाल पर चढ़ने से टूटा ढांचा, अभिनेता पवन सिंह बाल बाल सुरक्षित बाहर निकाले गए। पहले चरण की वोटिंग के बाद बूथ के अंदर मोबाइल ले जाने और ईवीएम की फोटो साझा करने के आरोप में 4 एफआईआर दर्ज की गई। दूसरे चरण के मतदान में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 4 लाख पुलिस बल और 10,650 केंद्रीय बल की कंपनियां होंगी बूथों पर तैनात। सरकार जल्द ही राशन कार्ड पर 5 नए नियम लागू करने वाली है। अब मुफ्त राशन के साथ ही हर महीने 1,000 रुपए भी मिलेंगे। खेती की जमीन बेचते समय टैक्स नियमों का रखें खास ध्यान। शहरी कृषि भूमि बेचने पर अब आपको देना होगा पूंजीगत लाभ कर। समस्तीपुर में सड़क पर बिखरी मिली सैकड़ों वीवीपैट की पर्चियां। आरजेडी ने वीडियो जारी कर चुनाव आयोग से की शिकायत। पीएम ने बेतिया की रैली में बिना नाम लिए तेजस्वी यादव के सीएम कुर्सी वाले पोस्टर पर तंज कसा। कहा कि जनता विकास और सुशासन के लिए वोट करेगी। चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए भारत नेपाल सीमा 3 दिनों तक पूरी तरह सील। एसएसबी और नेपाल पुलिस हाई अलर्ट पर। आवागमन बंद। शौचालय निर्माण योजना के लिए नया नियम। जिन लोगों को पहले लाभ नहीं मिला है उन्हें अब 20 नवंबर से 12,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। इसके लिए आवेदन शुरू होंगे। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने अचानक दी Y+ कैटेगरी की सुरक्षा। अब सीआरपीएफ की निगरानी में रहेंगे। बिहार में मतदान के दौरान महिला शक्ति का शानदार प्रदर्शन। शेखपुरा और सारण समेत कई जिलों में पुरुषों से भी ज्यादा संख्या में महिलाओं ने वोट डाले। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के साथ ही आचार संहिता के उल्लंघन का बना नया रिकॉर्ड। अब तक कुल 428 मामले हुए दर्ज। एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के नाम पर 1 लाख रुपए की ठगी करने वाला फर्जी अधिकारी विनय शाही को पटना पुलिस ने दबोचा। जिनका आधार कार्ड 10 साल पुराना हो चुका है उन्हें जल्द अपडेट कराना होगा, वरना सभी सरकारी लाभ बंद हो सकते हैं। बिहार की 113 पंचायतों में बनेंगे स्थायी विवाह भवन। अब गांव की बेटियों की शादी सम्मानजनक माहौल में हो सकेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पूर्णिया और कटिहार की सभाओं में आरजेडी और कांग्रेस पर तीखा हमला। जंगल राज पर दी कड़ी चेतावनी। आक्रोशित भीड़ ने नट समुदाय के लगभग 1 दर्जन घरों को फूका। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। अब गरीब महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर के साथ सिलेंडर की कीमत भी कम करके सिर्फ 500 रुपए कर दी जाएगी। महागठबंधन की सरकार बनने पर हर परिवार के 1 सदस्य को सरकारी नौकरी और माताओं बहनों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। पटना को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए निगम ने लगाई रिवर्स वेंडिंग मशीन। बेकार बोतल डालने पर आकर्षक उपहार मिलेगा। ऐतिहासिक सोनपुर मेला आज से हुआ शुरू। चुनाव के चलते 4 दिन की देरी से हो रहा है उद्घाटन। 11 लाख का साधु घोड़ा मुख्य आकर्षण का केंद्र। बिहार की 163 राजनीतिक पार्टियों ने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 की ऑडिट या दान रिपोर्ट जमा नहीं की। पारदर्शिता पर बड़ा सवाल।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, मैंने वोट चोरी का जो आरोप लगाया है उस पर पीएम और चुनाव आयोग दोनों चुप क्यों हैं? बिहार में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए भारत नेपाल बॉर्डर को 72 घंटों के लिए सील किया गया। ईवीएम का वीडियो बनाने पर 11 लोगों पर केस दर्ज। केंद्रीय गृह मंत्री ने पूर्णिया की रैली में कहा कि सीमांचल को घुसपैठियों का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। राहुल और तेजस्वी पर किया हमला। राशन कार्ड से मुफ्त अनाज लेते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवा लें, नहीं तो राशन मिलना बंद हो जाएगा। दूसरे चरण की 122 सीटों पर आज शाम 5 बजे 6 बजे थमेगा चुनाव प्रचार। शांतिपूर्ण मतदान के लिए भारत नेपाल सीमा 11 नवंबर तक सील। बिहार में मौसम ने ली करवट, ठंड ने दी जोरदार दस्तक। उत्तर और पूर्वी जिलों में सुबह कोहरे के साथ तापमान में आई भारी गिरावट। महागठबंधन की सरकार बनने पर सभी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए और हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। पीएम मोदी ने बेतिया में चुनावी अभियान की अंतिम रैली में गरजते हुए कहा, अब सिर्फ सीटें नहीं बल्कि 11 नवंबर को हर बूथ जीतना है।